भगवद गीता के अध्याय 14। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम भगवद गीता के 14वें अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है गुणत्रय विभाग योग। यह अध्याय हमें प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करता है और बताता है कि कैसे इन गुणों को समझकर हम अपने जीवन को संतुलित और आध्यात्मिक बना सकते हैं। यह अध्याय हमें मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और बताता है कि कैसे हम इन गुणों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अध्याय 14 का परिचय। भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में विस्तार से समझाते हैं। ये तीनों गुण हमारे मन, बुद्धि और शरीर को प्रभावित करते हैं और हमारे कर्मों, विचारों और जीवन शैली को निर्धारित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इन गुणों को समझकर और इनके प्रभाव से मुक्त होकर ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण हमारे अंदर विद्यमान हैं और हमारे व्यक्तित्व, विचार और कर्मों को प्रभावित करते हैं। इन गुणों का संतुलन ही हमारे जीवन को निर्धारित करता है। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। यह गुण हमें सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सत्व गुण से युक्त व्यक्ति शांत, संतुष्ट और ज्ञानी होता है। उसके मन में किसी प्रकार का मोह या लालच नहीं होता और वह सदैव सही निर्णय लेता है। रजस गुण क्रिया, इच्छा और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। यह गुण हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही यह हमें लोभ, लालच और अहंकार की ओर भी ले जाता है। रजस गुण से युक्त व्यक्ति सक्रिय, महत्वाकांक्षी और भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होता है। उसके मन में हमेशा कुछ पाने की इच्छा रहती है और वह सदैव कर्मों में लगा रहता है। तमस गुण अज्ञान, आलस्य और अंधकार का प्रतीक है। यह गुण हमें निष्क्रियता, आलस्य और मोह की ओर ले जाता है। तमस गुण से युक्त व्यक्ति आलसी, निराश और अज्ञानी होता है। उसके मन में सदैव नकारात्मक विचार रहते हैं और वह गलत निर्णय लेता है। तीनों गुणों का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये तीनों गुण हमारे मन, बुद्धि और शरीर को प्रभावित करते हैं। जब सत्व गुण प्रबल होता है तो हमारे अंदर ज्ञान, शांति और संतोष की भावना उत्पन्न होती है। जब रजस गुण प्रबल होता है तो हमारे अंदर कर्म करने की इच्छा और महत्वाकांक्षा जागृत होती है। लेकिन जब तमस गुण प्रबल होता है तो हमारे अंदर आलस्य, अज्ञान और निराशा की भावना उत्पन्न होती है। गुणों के बंधन से मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त होकर ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम इन गुणों के प्रभाव में रहते हैं, तब तक हमारा जीवन इन्हीं गुणों के अनुसार चलता रहता है। लेकिन जब हम इन गुणों को समझकर इनके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, तो हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है और हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। सत्व गुण की प्रधानता। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सत्व गुण की प्रधानता होने पर व्यक्ति के अंदर ज्ञान, शांति और संतोष की भावना उत्पन्न होती है। सत्व गुण से युक्त व्यक्ति सदैव सही निर्णय लेता है और उसके मन में किसी प्रकार का मोह या लालच नहीं होता। वह धर्म के मार्ग पर चलता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। सत्व गुण से युक्त व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सरल लगता है। रजस गुण की प्रधानता। रजस गुण की प्रधानता होने पर व्यक्ति के अंदर कर्म करने की इच्छा और महत्वाकांक्षा जागृत होती है। रजस गुण से युक्त व्यक्ति सक्रिय, महत्वाकांक्षी और भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होता है।
उसके मन में हमेशा कुछ पाने की इच्छा रहती है और वह सदैव कर्मों में लगा रहता है। लेकिन रजस गुण से युक्त व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कठिन लगता है, क्योंकि वह सदैव कर्मों में उलझा रहता है। तमस गुण की प्रधानता। तमस गुण की प्रधानता होने पर व्यक्ति के अंदर आलस्य, अज्ञान और निराशा की भावना उत्पन्न होती है। तमस गुण से युक्त व्यक्ति आलसी, निराश और अज्ञानी होता है। उसके मन में सदैव नकारात्मक विचार रहते हैं और वह गलत निर्णय लेता है। तमस गुण से युक्त व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन लगता है, क्योंकि वह सदैव अज्ञान और आलस्य में डूबा रहता है। गुणों के संतुलन का महत्व। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इन तीनों गुणों का संतुलन ही हमारे जीवन को निर्धारित करता है। जब हम इन गुणों को समझकर इनके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है और हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक हम इन गुणों के प्रभाव में रहते हैं तब तक हमारा जीवन इन्हीं गुणों के अनुसार चलता रहता है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जब हम इन गुणों को समझकर इनके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है और हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें सत्व गुण को प्रबल करना चाहिए और रजस और तमस गुणों को नियंत्रित करना चाहिए। गुणों के प्रभाव से मुक्ति के लिए उपाय। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि गुणों के प्रभाव से मुक्ति के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। सत्व गुण को प्रबल करें। सत्व गुण को प्रबल करने के लिए हमें ज्ञान, शांति और संतोष की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। हमें सदैव सही निर्णय लेने चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। रजस गुण को नियंत्रित करें। रजस गुण को नियंत्रित करने के लिए हमें कर्म करने की इच्छा और महत्वाकांक्षा को संतुलित करना चाहिए। हमें लोभ, लालच और अहंकार से दूर रहना चाहिए। तमस गुण को दूर करें। तमस गुण को दूर करने के लिए हमें आलस्य, अज्ञान और निराशा से दूर रहना चाहिए। हमें सदैव सकारात्मक विचार रखने चाहिए और गलत निर्णयों से बचना चाहिए। गुणों के प्रभाव से मुक्ति का फल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम इन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है और हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। निष्कर्ष। भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में विस्तार से समझाया है। ये तीनों गुण हमारे मन, बुद्धि और शरीर को प्रभावित करते हैं और हमारे कर्मों, विचारों और जीवन शैली को निर्धारित करते हैं। इन गुणों को समझकर और इनके प्रभाव से मुक्त होकर ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हमें सत्व गुण को प्रबल करना चाहिए और रजस और तमस गुणों को नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन को संतुलित और आध्यात्मिक बना सकते हैं और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, यह था भगवद गीता के 14वें अध्याय का हिंदी सारांश। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।